ये किस तरफ जा रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये किस तरफ जा रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, पटना से दिल्ली तक बिहार की राजनीति को लेकर आज सुबह से जबरदस्त हलचल मची हुई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? सवाल सुबह से पूछा जा रहा है। महागठबंधन की सरकार रहेगी या नहीं, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आज पूरे दिन पटना से दिल्ली तक कई सियासी घटनाक्रम हुए, जिनके बाद नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। तमाम संकेतों, सूत्रों से मिली खबरों के बीच जेडीयू और आरजेडी ने अलग अलग मीटिंग की। बैठकों का दौर महागठबंधन में ही नहीं चला, बीजेपी में भी बिहार के सियासी डेवलपमेंट को लेकर मीटिंग हुई है। लेकिन पहले आपको आज के बड़े घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त बिहार में क्या चल रहा है। आज जेडीयू नंबर 1, आज जेडीयू आरजेडी के बीच तकरार की शुरुआत सुबह सुबह लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के 3 सोशल मीडिया पोस्ट से हुई है। नंबर 1, जिनमें रोहिणी आचार्य ने इशारों में नीतीश कुमार पर तंज कसे थे। सुबह करीब 11:30 बजे नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। ऐसी खबर है कि इस मीटिंग में नीतीश ने लालू की बेटी के सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी जाहिर की है। इसी के बाद पटना से दिल्ली तक नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें गर्म हो गई हैं। नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर करीबी नेताओं के साथ लंबी बैठकें की हैं। थोड़ी देर बाद राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव ने आरजेडी की बड़ी मीटिंग ली है। इस मीटिंग में लालू यादव के करीबी नेता मौजूद रहे। पटना से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ बैठकों का दौर चला। ये आज के बड़े डेवलपमेंट हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं, आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं। पूछा जा रहा है कि ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से जिस तरह के संकेत नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, उन्हीं के बाद नीतीश के पाला बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने बिना तेजस्वी यादव के राज्यपाल से मिलने चले गए थे। नीतीश की राज्यपाल से 40 मिनट मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। आज लालू यादव की बेटी के 3 सोशल मीडिया पोस्ट आने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक में नाराज हो गए। बीजेपी की तरफ से भी संकेत सामने आ रहे हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि कल शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बिहार को लेकर बातचीत की गई। आज बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इसी के साथ बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला कम कर दिया। आरजेडी और जेडीयू के बीच कोल्ड वॉर कई दिनों से चल रहा। कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर तंज कसा, तो आज लालू यादव की बेटी ने बात काफी आगे बढ़ा दी। लालू यादव की बेटी के 3 सोशल मीडिया पोस्ट से बिहार की सियासत में कैसे घमासान मचा, आप खुद देखें। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पहली पोस्ट में लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने की करते रहते हैं बदतमीजियां। कुछ सेकंड बाद लालू यादव की बेटी ने दूसरा पोस्ट लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। थोड़ी देर बाद रोहिणी आचार्य ने तीसरा पोस्ट लिखा, समाजवादी पुराधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। पोस्ट में नाम किसी का नहीं था, बात संकेतों में कही गई थी, लेकिन लालू की बेटी के 3 पोस्ट ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया। खबर है कि वो कैबिनेट की बैठक के बीच नाराज होकर चले गए। खबर यह भी है कि उन्होंने इसे लेकर तेजस्वी यादव से बात की और इसके कुछ देर बाद उन्होंने रोहिणी आचार्य से तीनों पोस्ट डिलीट करवा दी। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। लेकिन सवाल यह है कि रोहिणी आचार्य ने इशारों में नीतीश कुमार पर हमला क्यों किया? आखिर वो नीतीश की किस बात से गुस्से में थी, ये भी सुनिए। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते। नीतीश के गुस्से के बाद रोहिणी आचार्य ने पोस्ट डिलीट कर दिया और आरजेडी नेताओं ने मामला शांत करने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न है, उनके त्याग के संदर्भ में
और अपनी स्थिति को स्पष्ट तौर पर तुलनात्मक पीपुल डोमेन में रखा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात काफी आगे बढ़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और लालू जी ने उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही, हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। 10 सेकंड के बयान में आरजेडी नेता मनोज झा ने 2 बातें कही। पहली बात, लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी बुनियाद के कमजोर होने से कष्ट होगा, यानी इशारा है कि तीनों नेताओं के बीच तनाव की स्थिति है। दूसरी बात मनोज झा ने कही, हम चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाएं, यानी अंतर्विरोध है जिन्हें मनोज झा सुलझाने की सलाह दे रहे हैं। बिहार में दिन भर मीटिंग चली, सूत्रों के हवाले से कई बातें कही गई, अटकलबाजी के बीच बयानबाजी भी खूब हुई। सरकार में अभी ठीक है तब तो जा रहे झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रहे हैं, युवाओं के हित में, किसान के हित में। पहले जो प्रतिज्ञा जो थी वो नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। नौकरी का सवाल बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है।